क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तो आज एक महीने के वक्फे के बाद आप हजरात से इंशाअल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू होगी। बराह रास्त तो गुफ्तगू खैर पहले भी चल रही थी, लेकिन ये कि गुफ्तगू का तबादला होगा। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही लिंक पब्लिक करूँगा। और आज कोई वैसे बात शुरू में ज़्यादा इसलिए भी नहीं कहनी कि हमें स्ट्रीम को मुख्तसर रखना है, 2 से सवा 2 घंटे इंशाअल्लाह। और उसके बाद ईद के बाद फिर हम 1-2 स्ट्रीम्स और करेंगे, यानी अपने वक्त से हटकर। वो इतवार में जो होती है वो तो होती है इंशाअल्लाह। तो मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा तमाम ही देखने वालों से कि वो जहाँ जहाँ भी शेयर करते हैं उसको कर दें। दूसरे ये कि गैर मुस्लिमों को मौका दें। और तीसरे ये कि अगर आपके सवालात जो हमने गुफ्तगू की है रमज़ान में आखिरी अशरे में द प्राइम फीचर्स ऑफ इस्लाम के ताल्लुक से, उससे रिलेटेड हों तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं यानी इसको फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं रिकमेंडेड के दर्जे में रख रहा हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ या कोई पहलू तिश्ना रह गया हो तो वो पहलू सामने आ जाए। मेरे साथ बैक स्टेज पर आसिम इफ्तिखार साहब हैं और आतिफ रैयान साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आपने तरावी पढ़ी है कि पढ़ाई है? जी, मैंने पढ़ी है ऑफिस में वो भी। अच्छा, ऑफिस में। अच्छा, तो यानी जल्दी वाली पढ़ी के स्लो वाली, स्लो मोड में? स्लो मोड में, मतलब जो पूरे 27 दिन। 27 दिन वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आतिफ रैयान साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम जी हज़रत, सलाम। हमने भी वो वो जब आपकी एक स्ट्रीम में बात सुनी थी तरावी के ताल्लुक से, तो उससे पहले तो मस्जिद में पढ़ रहे थे, लेकिन वो जो स्पीड थी उनकी वो 180 आवर प्रति घंटे के हिसाब से थी। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है वो अलहदा पड़ी। तो कुछ स्पीड ब्रेकर वहां लगाने चाहिए था ना उनके आगे। यानी हाँ एक तो ये है कि आदमी अपने घर बैठ जाए, और दूसरे ये है कि भाई उनसे कहे खुदा के वास्ते स्लो कर लो, या कम से कम लोगों को, यानी ये भी एक कार्य खैर है। हाँ जी, लोगों को थोड़ा इस ताल्लुक से एक बात बताई थी लोगों से, तो 2-4 लोग इस बार इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह अगली बार से कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा करके। उसका तरीका ये भी होना चाहिए। असल में एक चीज ये है कि किसी हाफिज को अगर तेज पढ़ने की आदत है, और चूंकि इंडिया पाकिस्तान में आमतौर से ऐसे ही होता है कि वो तेज पढ़ते हैं, अगर उनसे ये कह दिया जाए ना कि स्लो पढ़ो, तो वो सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ पाएंगे, वहीं पे गलती कर देंगे। जो जी जी एक स्पीड दिमाग में सेट है, उसी एतबार से पढ़ना है, उस पर वो पढ़ लेंगे। जैसे ही आपने उनसे स्टाइल बदलने को कहा या स्पीड बदलने को कहा, अब उनका चक्का जाम हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि रमजान से पहले, यानी अगर कमेटी वाले, मस्जिद में जो कमेटी है, जिम्मेदारान है, वो उनके ऊपर काम किया जाए, और उनसे कहा जाए कि भाई आप हुफ्फाज से, जिसको भी आप रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको यहाँ बुलाएं उसके सामने, आप व्हाट्सएप के ऊपर उसकी तिलावत मंगवा लो। स्लो अगर लगे आपको, या जो भी मुनासिब लगे तजवीद के रूल के एतबार से, किसी आलिम दीन को दिखाकर उसको फाइनल करो उस हाफिज को। धकम पेल वाले हाफिज को तो उसके घर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जी, आपकी बिल्कुल नमाजों को बातिल इंशाल्लाह। कर रहा है, कुरान के साथ मजाक कर रहा है। जी, इस जी। ताल्लुक से हुई है बात इंशाल्लाह। हाँ, मसला असल में एक ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना। यानी इस तरह के हुफ्फाज क्यों पैदा हुए? इसलिए पैदा हुए कि लोग ये कहते हैं कि भाई आज तो हमने बस 20 मिनट में निपटा दी पूरी तरावी, और बड़े फखरी अंदाज में, और उसको अच्छा समझा जाता है। यानी अगर आप ये कहें कि मेरी तरावी में
मैं एक सवा पारा पढ़ता हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगता है, तो वो अच्छा 1.5 घंटा भाई ऐसा क्या करते हो भाई, हम तो 45 मिनट में इधर गए उधर निकले। तो ये चूंकि फखरिया बोला जाता है तो इसलिए ये चीज अवाम की वजह से हुफ्फाज के जहन में बैठ गई कि इसको तेज पढ़ना है। तो खैर चलें, ठीक है। तो अच्छा, एक्नॉलेज इस्लाम साहब भी हैं, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, आतिफ भाई। इट्स गुड टू बी बैक। बहुत टाइम बाद आप वापस Q&A स्टार्ट किया है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे आज आते हैं कितने कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है अच्छे क्वेश्चंस ही आएंगे। चलें ठीक है, तो सही है। मैं इंशाल्लाह लिंक पब्लिक कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। मैंने जैसे कहा कि अगर गैर मुस्लिमों को आप लोग मौका देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला। जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, तो ये रहा लिंक, और ट्विटर वालों आपको भी दे रहा हूं मैं लिंक। आपको इधर आने की जरूरत नहीं, वहीं मैं ट्वीट कर रहा हूं, तो आप उधर से ज्वाइन करें। और एक मरतबा में स्टूडियो फुल हो जाता है, इसलिए जरा कोशिश करें कि जल्दी जल्दी ट्राई करें। चलें जी, इसको पिन भी कर दिया मैंने, और फेसबुक के लिए ये रहा। फेसबुक पर भी आ गया है लिंक, और मैं अब ट्विटर पर करने जा रहा हूं। अच्छा, नॉन मुस्लिम भाई पहले उनको जगह दीजिए, मुस्लिम भाई जुड़े हैं हमारे कई सारे। तो और ऐसे भाई जो खास करके हर स्ट्रीम में जुड़ते हैं वो लोग ना आए, क्योंकि पीछे 2-3 भाई ऐसे हैं जो हर स्ट्रीम में आते हैं, वो भी मुस्लिम भाई हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो इस बार जो है नॉन मुस्लिम को मौका दें। शुरू के 1 घंटे इंशाल्लाह नॉन मुस्लिम से बात हो जाएगी, फिर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं जी। अरे क्या है यार, ये मैसेज नहीं हो जा रहा। ट्राई, ठीक है। चलें जी, तो शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अच्छा हबीब नदवी साहब भी आए। जी हबीब नदवी साहब, तरावी पढ़ी है, पढ़ाई है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। जी पढ़िए तरावी मुफ्ती साहब। अच्छा अच्छा, चलें माशाल्लाह। ओके मुफ्ती साहब बैक स्टेज शायद अली साहब हैं। नहीं है वो ये मुझे क्योंकि लग रहा है इनका जो चैनल है असली वो नहीं है, वकार साबिर करके। तो अपना नाम चेंज कर लें अगर ये अली रजा भाई नहीं है तो। अली रजा सोसाइटी, ये कौन है? 1 मिनट, अगर पहले देखते हैं कौन है। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, आप सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह अरसे बाद आपका प्रोग्राम हमें देखने को मिला, तो मैंने कहा अब तो हाजिरी बनती है। मैंने कहा भाई 1 महीना मैं आपको दे दूं, आज आपके दिन पे कब्जा कर लूं। नहीं हजरत, इसलिए फेयर चल रहा है। मेरे पास आज टाइम था क्योंकि निकाला हुआ था। ये मेरे लिए सादत की बात है कि आप प्रोग्राम कर रहे थे तो आपके साथ बैठने का मुझे शर्फ मिल गया, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। वहां मैंने अकेले बैठना था, यहाँ आपकी खिदमत में बैठेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें ठीक है, आपके भी बहुत से मरीज टहलते रहते हैं आपकी फील्ड में, तो देखते हैं यहाँ आते हैं कि नहीं। जी ठीक होगी। अच्छा जी, तो चलें, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जैद साहब को। जी भाई जैद साहब, आप स्टेज पर हैं। चलें, बैक स्टेज खाली कर दीजिए, इनको रिमूव कर दीजिए चूंकि इनकी तरफ से आवाज नहीं थी। सैयद नबील। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी आ रही है, बहुत स्टैटिक भी है आपकी तरफ से। जी मुफ्ती साहब, मेरा कजिन मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। जी जेनेटिक स्टडी बताती है कि कजिन में मैरिज नहीं करनी चाहिए, और बहुत से नहीं, कोई स्टडी ऐसी नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं बताती। उसके मुकाबले में भी स्टडी है जो ये कहती है कि कजिन मैरिज से कोई हार्म नहीं है। अब बताएं कौन सी वाली लेंगे?
जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ठीक होगी मैं तो उसे लूंगा, इसलिए तो आपके पास आया हूँ सीधा पूछने हाँ, के लिए, तो नहीं वरना मेरे कहने का मकसद इस ये सब है तो भरा कि पड़ा है इंटरनेट पर। राइट, तो दोनों तरह की यानी रिसर्चेस मौजूद हैं। जो पहले रिसर्च थी वो ये थी कि जी कजिन मैरिज से हार्म होता है जेनेटिकली, और उसके बाद फिर रिसर्च आई कि नहीं 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 होता। तो अभी तो साइंस ने इसको तय नहीं किया ना कि होता है कि नहीं होता, दोनों तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्चेस मौजूद हैं। तो अब बताइए किसको लेना है किसको नहीं। जाहिर है कि इस्लाम के एतबार से कजिन से मैरिज बिल्कुल दुरुस्त है, तो हम उसी के कायल हैं और यही वजह है। और इस पर जो है हम यानी ऐसा नहीं है कि साइंस कोई तहकीक करेगी तो हम फौरन मजहब के ऊपर नजरसानी करेंगे, क्योंकि साइंस की जब तहकीक एक नहीं होती अनेक होती हैं, और दूसरे ये कि बदलती रहती हैं। मैंने जैसे कहा कि दोनों रिसर्चेस मौजूद हैं। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बस यही पूछना था मुझे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कंफ्यूज मुस्लिम, जिस तरह आपने अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप मुस्लिम को कंफ्यूज करना चाहते हैं, वरना डी और लगाते कंफ्यूज्ड मुस्लिम। जी जी ठीक है, चले। हाँ जी। मुस्ताब, मेरा सवाल ये था कि एक मुल्हिद ये कहता है कि जो कुरान में जो साइंटिफिक बातें हैं, एक मिनट रुक जाइए। नदवी चैनल साहब कह रहे हैं कि मैं बैक स्टेज पर हूं, मुझे बहुत ही अहम 5 मामले में बात करना चाह रहा हूँ। पता नहीं 5 का लफ्ज इसलिए। भाई किधर है? हमें तो आप दिख नहीं रहे बैक स्टेज। नाम क्या है? नाम किस शायद नाम ये से? अलग नाम से ज्वाइन हो। हाँ, शाह जी हैं, कौन है? आप प्राइवेट मैसेज करके बता दीजिए प्राइवेट चैट में कौन कि सा वाला? आपका नाम क्या है, तो आपको फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। सही है। चलो भाई, कंफ्यूज मुस्लिम साहब क्या कह रहे थे आप? सॉरी मुफ्ती साहब, अगर वो नदवी भाई की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट होंगी तो आप उन्हें पहले ले सकते हैं। आप शुरू करें। हाँ जी जी जी। एक मुल्हिद कहता है कि जो साइंटिफिक बातें जो कुरान में आई है, जैसे जो साइंस से मिलती जुलती है जी, तो वो कहता है कि ये कुरान में बाद में मिलाई गई है। तो मतलब इससे रिलेटेड दिल में ख्यालात आते रहते हैं, तो मतलब इससे हम कैसे समझाएं? हमें मतलब अपने आप को कैसे समझाएं? अपने आप को ये समझाइए कि साइंस ने जो बात कही है वो तो अभी 200-300 साल के अंदर कही है ना। कुरान तो 200-300 साल में लिखा नहीं गया। मतलब दो यहाँ प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपके दिल में ये ख्याल कैसे, यानी सबसे पहली बात, यानी बुनियादी तौर पर एक आम आदमी भी ये जानता है कि कुरान करीम को नाजिल हुए 1400 साल से जायद का अरसा बीत गया, और ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है सारी की सारी 400-500 साल के अंदर अंदर की हैं। ठीक है, तो कुरान में कैसे मिलाया जा सकता है? ये भी तो हो सकता है ना साइंस ने चोरी कर ली हो, यानी ये ख्याल क्यों नहीं आया? एक बात। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, जाहिर है कि साइंस की बुनियाद जो है वो इंसानी अकल और उसकी जरिए जो इंसान डिस्कवर करता है उसके ऊपर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइंस ने कुरान से चोरी किया है, लेकिन हमेशा ये ख्याल कुरान के ताल्लुक से आता है बहुत से मुसलमानों के जहन में, साइंस के ताल्लुक से नहीं आता। क्या मतलब? मैं एक बिहेवियर की तरफ इशारा कर रहा हूं। वो बिहेवियर आम मुसलमानों का या आम लोगों का, इसमें मुसलमानों की कोई तखसीस नहीं है। आम लोगों का जो बिहेवियर है वो ये है कि हम दीन के एतबार से स्केप्टिक होते हैं कि यार ये बात कहीं गलत ना हो, दीन में कहीं दीन गलत ना हो, लेकिन साइंस के एतबार से स्केप्टिक नहीं होते। साइंस खुद ये कहती है कि हमें स्केप्टिक होना चाहिए, और हम उसके बारे में ही मान लाते हैं कि यार ये साइंस ने कह दिया तो बस अब बात सही है। तो रवैया क्या होना चाहिए कि आप साइंस के बारे में स्केप्टिक हो, ना कि मजहब और कुरान और सुन्नत के बारे में। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर वो मुल्हिद ये बात कह रहा है ना, तो उससे कहें कि भाई अगर इस तरह की खिदमत आप इल्हाद की करते रहें तो हमारी तरफ से आपको 100 तोपों की सलामी, इसलिए कि बहुत जल्दी इल्हाद खत्म हो जाएगा आप ही की खिदमतों की वजह से। जी जी मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब जी ये मतलब कहते हैं कि ये जो बाद में ऐड किया गया है, तो जो कुरान में कहा गया है ये टर्मिनोलॉजी अलग है और जो साइंस कहती है वो टर्मिनोलॉजी अलग है। इसीलिए तो हम ये कहते ही नहीं है कि कुरान में जो बात कही गई है वो साइंटिफिक है। हम कुरान और साइंस के दरमियान कंपैरिजन भी नहीं करते हैं और इसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं करते हैं। हम ये हरगिज नहीं कहते कि कुरान में जो कुछ है वो ही साइंस में है या कुरान साइंस की बात करता है, ऐसा नहीं है। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल फिनोमिना है, मिसाल के तौर पर बादल मौजूद है, सूरज मौजूद है, चांद मौजूद है, दूसरे सितारे सैयारे मौजूद हैं, तो इनका जिक्र कुरान में है। ये नेचुरल फिनोमिना है, ये साइंस साबित करे ना करे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं,
लेकिन वो भी फैक्ट्स हैं, उसका भी जिक्र और इशारे के तौर पर कुरान में पूरी थ्योरी कहीं नहीं दी गई। ये हरगिज नहीं बताया गया कि जी सितारे इस तरह बनते हैं, इस तरह टूटते हैं, उनका ये मैकेनिज्म है, बिग बैंग ऐसे हुआ था, इतना टाइम लगा था, ऐसा कोई जिक्र कुरान में नहीं है और नहीं हमारा मौकिफ है। ठीक है, हम कुरान और साइंस को एक नहीं मानते हैं, कुरान और साइंस के दरमियान तत्वीक नहीं करते हैं, ये जहन में रखिएगा। जी मुफ्ती साहब, जो कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, तो मतलब लोग कहते हैं ना बिग बैंग है, हम उससे बिग बैंग साबित नहीं करते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। ओके, अच्छा जी, तो वो नदवी चैनल वालों को पता चला, उन्होंने वो मुझसे शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। अच्छा, वो कैसे करें? गलती से क्या 5 लिख दिया है, तो उनका नहीं 5 तो लिख दिया, वो गलती से ये भी लिख दिया क्या कि बैक स्टेज है, बैक स्टेज कहाँ है? ये भी शायद गलती से ही लिखा है। मेरे ख्याल से वीवर होने को वो बैक स्टेज समझ रहे हैं। ये उन्होंने लिखा है, लगता है मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई यूहान साहब। हाँ मुफ्ती साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, जी मतलब मैं आपका ये जो प्राइम फीचर्स ऑफ इस्लाम वाला थोड़ा देख रहा था वो वीडियोस कुछ, तो उसमें से मतलब कुछ पॉइंट्स तो सही लगा और कुछ मतलब मेरे को गलत लगा कि ये प्राइम फीचर नहीं है, तो उस पर थोड़ा बात करना चाहता था। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो आपने जो पूरा फर्स्ट वीडियो जो रब्बानियत पर डाला था, तो उसमें एक ये फ्लॉ आता है कि आप लिमिटेड रिलीजन्स तक ही वो कंपैरिजन जाता है, क्योंकि कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिस पर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म हो गया। सही ये हाँ, और सेकंड फ्लो ये आता है कि आपने बताया कि प्योरेस्ट फॉर्म सिर्फ आपके रिलीजन में पाया जाता है, जो कि ये गलत है। जोरास्ट्रियनिज्म का तो आप जानते होंगे, तो वहां पर भी प्योरेस्ट फॉर्म में है जो मोनोथेइज्म का कॉन्सेप्ट। जोरास्ट्रियंस का वो भी मतलब मोनोथेइज्म पर बिलीव रखते हैं, जो ये तो आप कह रहे हैं ना, अखीरा बताइए क्या है? कि वो एक गॉड पर बिलीव करते हैं और उसका कोई फॉर्म नहीं है, और उसका कोई फॉर्म भी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, अभी इसको देख लेते हैं। जहां तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। जोरास्ट्रियंस, आसिम भाई आपके जहन में है? आसिम भाई चले गए। वो तो शायद इसकी पूजा करते हैं ना, आग की वही मैं कह रहा हूँ, वही एग्जैक्टली जोरास्ट्रियन। नहीं, पर वो एक मेथड ऑफ वर्शिप हो गया ना, पर वो गॉड तो नहीं है ना, पर उनका जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है इस्लाम से, ये बताना चाहता हूँ। मेथड ऑफ वर्शिप तो डिफरेंट हो सकता है। योहान भाई आप मोंक कब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं मोंक पे? अरे यार वो बात भाई सुनो ना, अभी इस पर बात करते हैं। उस पे भी कर लेते हैं, बताएं तो सही। मोंक बनने का कोई इरादा नहीं, बुद्धिस्ट भी हैं और मोंक भी नहीं है, ये अजीब बात है। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, आजकल तो पढ़ाई में बिजी रहते हैं। तो मोंक को पढ़ाई से क्या मतलब हो गया? आपको मोंक बनना चाहिए, बुद्धिस्ट नहीं है? अरे यार बुद्धा जी तो मोंक थे, तो आप क्यों नहीं मोंक बन रहे? अच्छा, तो आप भी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहे? साहबा और रसूल तो वो पॉलिटिक्स में थे ना। चलो उस पे मैं आपको बताता हूँ। ये तो बताए ना कि ये तो आपको फॉलो करना चाहिए उनकी जो कोर अपना उन्होंने बताया, अपना मैसेज दिया है मोंक बनने के लिए, वो आप क्यों नहीं बनना चाहते? क्या वजह है? नहीं तो आप भी पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपके मुझे कोई ऐसा हमारा हुक्म दिखा दें कि आपको सियासत में आना चाहिए, तो मैं यकीनन मैं माजरत करके तो सियासत को ज्वाइन कर लूंगा। हाँ। वो दिखा दें। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि वो मोंक थे, तो आप क्यों नहीं मोंक बन रहे हैं? तो भाई मैं भी तो वही आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि आपके जो प्रोफेट थे और जो साहबा वगैरह थे, तो वो भी तो पॉलिटिक्स में थे ना। मैं वही बता रहा हूँ, पॉइंट तो वही बता रहा हूँ कि वो जो थे आप भी वही बन जाइए। तो सारे के सारे जो हैं वो वाजिब करार दिया है, तो बता दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ मुसलमान मौजूद हैं, मुसलमान लीडर्स मौजूद हैं और वो कर रहे हैं, और हम उनकी तबाह कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आप मोंक क्यों नहीं बन रहे? यार आप नहीं समझोगे भाई। अच्छा चले ठीक है, मुझे जो है थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ेगी। आपने मुझे अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि आपने जब तौहीद की बात की थी ना, जब हम ये कहते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म, तो आपको याद होगा कि मैंने उसकी 3 किस्में बताई थी।
तौहीद फिल उलूहिया फिल रुबूबिया एंड तौहीद फिल सिफात। ये तीन सिफात, तीन किस्में थी। यानी वर्दी ऑफ वर्शिप एक है, सिफात जो उसकी है वो इंसानों में नहीं, जो इंसानों की सिफात है वो उसमें नहीं है। और तीसरी चीज ये थी कि रब और बनाने वाला और उसको मैनेज करने वाला अफेयर्स को वो वही है, एक। ये तीन है। तो मुझे ये चेक करना होगा कि ज़ोरास्ट्रियंस में ये तीनों तौहीद के लेवल पाए जाते हैं या नहीं। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इसके ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में करूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपका जो पहला सवाल था, यहाँ साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैंने कहा आसिम भाई ज्वाइन हो। अच्छा, आसिम भाई आ गए जी। तो आसिम भाई, ये सवाल ये था कि ज़ोरास्ट्रियंस में भी तौहीद अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पाई जाती है, तो आपको कुछ अगर ऐड करना हो। जी तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के अंदर तो सबसे पहली बात कि वहाँ डुअलिटी पाई जाती है। मतलब आपकी तरफ से श्योर बहुत है, और जो आप कह रहे हैं मेरे जहन में वही बात थी कि उनके यहाँ डुअलिटी है कि एक गॉड ऑफ वर्च्यू और एक गॉड ऑफ ईवल है। लेकिन बहरहाल अगर आप यही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा श्योर बहुत है, कोई बैकग्राउंड नॉइज है आसिम भाई? नहीं, आसिम भाई के बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही थी, आवाज ये योहान साहब के बैकग्राउंड से आ रही थी। ओह अच्छा जी, आसिम भाई आप म्यूट पर हैं। जी मुसाफ, तो रिलीजन के अंदर जो है एक तो डुअलिटी पाई जाती है, प्लस उनके यानी कि जो इबादत वगैरह की हैं तो उनके यहाँ दोनों की इबादत होती है। ऐसा नहीं कि आप अगर उनकी पूरी माइथोलॉजी उठा कर देखें, उनकी जो थियोलॉजी है उसको उठा कर देखें, चर्चे उनके यहाँ तौहीद का तस्वुर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसा कि उससे ज़्यादा प्योर फॉर्म में तो जुडाइज़म के अंदर मौजूद है, मतलब करप्ट होने के बावजूद ज़ोरास्ट्रियनिज्म से ज़्यादा बेहतर फॉर्म में जुडाइज़म में मौजूद है। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म में हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ प्योर फॉर्म में मौजूद है, वहाँ तो क्लियर कट एक डुअलिटी है। जी हाँ, तो योहान साहब ये आसिम भाई की तरफ एक और से पॉइंट मुफ्ती साहब जो मैं चेक कर रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं उनका जो जिसको मतलब वो गॉड मानते हैं, तो एक वो जो है वो नदवी चैनल साहब, आप एक काम ये करें कि जैसे ही गुफ्तगू खत्म होने वाली हो, तो जाहिर है कि जब गुफ्तगू खत्म होगी वो बंदा लीव करेगा स्टूडियो से, तो उस वक्त आप कोशिश करें, तो उसमें आपको इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। बाकी अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। जी जी, तो मैं एक ज़ोरास्ट्रियन वेबसाइट पे ही गया डायरेक्टली उन्हीं के सोर्सेस से, तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये जिसको खुदा मानते हैं, मतलब उसको उसका नाम रखा है अहूरा मज़दा। तो उसमें इनका जो है ये कॉन्सेप्ट है कि अतार इज कॉल्ड द सन ऑफ अहूरा मज़दा, यानी इनके नजदीक जो उनका खुदा है उनका एक बेटा भी है। तो बेटा भी है। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो किधर रहा आप प्योरेस्ट फॉर्म में? योहान साहब, उसका तो बेटा है। नहीं बेटा नहीं, उनका प्रॉफिट है, उनका प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट ज़ोरास्टर है। अगर वो बेटा होता तो फिर सन ऑफ को बोलते हैं ना। एक मिनट, वेबसाइट लाइए सामने भाई, स्क्रीन शेयर करें। नहीं अगर उनका बेटा है तो उनका बेटा का नाम तो कुछ होगा ना, मतलब वो मेरे को बताइए, फिर मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूंगा। ये है कि अगर उनके अकीदे में, इसको जरा सा जूम करें, ये देखिए, जब उनके यहाँ अकीदे में ये है कि उसका बेटा है, डजंट मैटर उसका नाम क्या है कि नहीं, बेटा है। हाँ जी, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और थोड़ा Atar is called the son of Ahura Mazda, who carries out and accomplishes his work. Atar is stated to be the expanse of the whole creation. The human as well as every particle of creation have in them the root of Atar, because nothing whatsoever can happen without energy, and energy is the phase in between the earthly fire and the subtle non-physical or divine fire. तो बेटे का नाम भी आ गया, अत्तार है। अत्तार, अत्तार समझते हैं? अच्छा ने अत्तार को ले आया। अच्छा, तो मैंने अत्तार कहा। जी तो जी मैं इस पर थोड़ा देखूंगा। हाँ देखें। अच्छा, अब रही बात आपकी पहले क्वेश्चन की, और आपने ये कहा कि बुद्धिज्म में तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही नहीं है, और इसी तरीके से जैनिज्म में नहीं है, तो इसीलिए हम उसको रिलीजन भी नहीं मानते हैं, वो एक कल्ट है। जैसे चलो मैं एक बेहतर लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक आइडियोलॉजी है, जैसे लिबरलिज्म है, सेक्युलरिज्म में, इनमें कोई गॉड नहीं है। तो ऐसे ही ये भी एक तरह का की आइडियोलॉजी है। हम जो कंपेयर कर रहे थे वो रिलीजन वर्सेस रिलीजन था, ना कि रिलीजन वर्सेस आइडियोलॉजीज और कल्ट्स।
अच्छा, तो इसमें भी 2 पॉइंट आता है कि आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि रिलीजन का डेफिनेशन की गॉड से जो दिया गया है वही रिलीजन है, ऐसा कोई डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है? और दूसरा बात कि अगर आप रिलीजन के साथ रिलीजन ही कंपेयर कर रहे थे तो आपने सेकुलरिज्म का क्यों कंपेयर किया आपका जो सीरीज में? ये भी सेक्युलरिज्म एक सवाल उठता है। बिल्कुल ठीक है। सेक्युलरिज्म का हाँ। हमने इसलिए कि आज की दुनिया में सेक्युलरिज्म हर जगह राइज है, तो उसको हमने साइड के ऐसे नुक्ता यानी साइड नोट के तौर पर जिक्र किया। असल जो कंपैरिजन था वो रिलीजन्स के दरमियान था, और रिलीजन की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि रिलीजन वो है कि जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो। आप इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आपकी हो तो बता दें। हमारा तो ये नजदीक है कि वे ऑफ लाइफ को हम रिलीजन बोलते हैं। तो आपके नजदीक है ना भाई, वो आपके नजदीक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपकी एक आइडियोलॉजी है, हम आपको रिलीजन नहीं मानते। हाँ जी, ठीक है, कोई बात आप नहीं। एक अच्छा, इज्म और है, ये जुडाइज्म के रिलेटेड मतलब आप एक इज्म है, हाँ इसीलिए आप खुद कहते हैं बुद्धिज्म। हाँ जी, हो सकता है। अच्छा, ये जुडाइज्म के रिलेटेड एक लास्ट सवाल था, मतलब कि आप बोलते हो कि जुडाइज्म में भी ये मोनोथिज्म नहीं है, पर वो तो बोलते हैं कि हमारा भी एक ही गॉड पर मानते हैं। जब मैं भाई उनसे मैंने उस बात दिन करता हूँ रेफरेंस भी दिया है, मैंने तो पूरा रेफरेंस पढ़कर सुनाया है, किताब का नाम दिया है, ऑथर का नाम दिया है, उससे जाकर पूछे आप। वो मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बात बताई। जी, उस पर भी बात करूंगा। शुक्रिया जी, चलिए, इतने का। अच्छा, ये कौन साहब हैं? शाह जमन जी, शाह जी। एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ शाह जी, एक सेकंड रुकिएगा भाई। आसिम इफ्तिकार नाम से कोई दूसरी आईडी से ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे वाले आसिम भाई हैं? जी जी हाँ, मैं वही हूँ। असल में उस आईडी से काम नहीं हो रहा था, मैंने दूसरी आईडी। अच्छा, मेरे ख्याल से आप अपनी वो जो डीपी है वो लगा लें। जी जी भाई, शाह जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सानों का? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हाँ जी सर, मेरा असल में एक क्वेश्चन है नमाज के मतलब कि हमारे दीन के अंदर जिस तरह के हम सबको पता है कि नमाज जो है वो यानी कि ये बुराई से और बेहयाई से बचाती है, और जो बंदा नमाज नहीं पता वो यानी कि अमलन जो है ना वो करता है, ये कुफर करता है। लेकिन अगर तो जो नमाज का मकसद है वो हम लोग अचीव कर लें कि हम लोग बोलेंगे यार हमने बुराई से दूर रहना है, बेहयाई से दूर रहना है, हर वो काम करना है जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनाए, तो फिर नमाज की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग नमाज ना पढ़े और हर वो काम करें जो कि बुरा ना हो? नमाज का बुराई से बचाना ये उसकी एक हिकमत है, और आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक हिकमत हमने अचीव कर ली तो अब पूरे काम की जरूरत नहीं है। असल जो नमाज का मकसद है वो है अपनी बंदगी का इजहार खुदा के सामने। तो अगर आपने बुराई से अपने आप को दूर रखा तो जो दूसरी जो असल जो चीज है नमाज की मैं 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, उसको समझा भी दूंगा आपको। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है हिकमत जिसको हम बोलते हैं विजडम, और एक है इल्लत। इल्लत से मुराद है कॉज, वजह। तो आम लोग ये समझते हैं कि हिकमत, विजडम और इल्लत ये दोनों एक ही चीज हैं, जबकि ये दोनों एक चीज नहीं है। हिकमत होती है किसी काम के करने के बाद बाज मर्तबा उसका कोई नतीजा निकलता है और बाज मर्तबा नहीं निकलता, वो हिकमत कहलाता है। काम के करने से पहले जिस वजह से आप वो काम कर रहे हैं उसको इल्लत कहा जाता है। बंदगी हमारे ऊपर जरूरी है खुदा की, उसके लिए हमें नमाज पढ़नी है। ये बंदगी नमाज पढ़ने से पहले भी है, नमाज पढ़ने के बाद भी है, नमाज के दौरान भी है। लेकिन बुराई से बचना ये एक ऐसी हिकमत है कि जो वाइल यू आर प्रेइंग, जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त बुराई से बचे हुए हैं, और अगर आप पाबंदी के साथ खुशू के साथ नमाज पढ़ेंगे तो बुराइयों से बचेंगे। ये उसका एक नतीजा और उसकी एक हिकमत है। हिकमत को अचीव कर ले अगर आप किसी दूसरे तरीके से, तो बंदगी को कैसे करेंगे अचीव? ठीक है जी, वाज़ेह हो गया। चलें, ओके, जज़ाकुमुल्लाह। स्टेज खाली कर दीजिए। अच्छा, ये कौन साहब है भाई? अहमर। सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल सूद के रिलेटेड है कि कुरान अगर के अंदर
अगर फिqही सवाल है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। अच्छा, फिक्की सवाल नहीं, सिर्फ सवाल ये है कि सूद सिर्फ खाने वाले पे हराम है, सूद देना हराम नहीं है? सूद लेना और देना जाहिर है जी कि दोनों ही चीजें हराम हैं, लेकिन बाज अच्छा इस्तिस्नाई एक्सेप्शनल